Hello students, let's start with the chapter number 8. The name of the chapter is The British Raj and the Revolt of 1857. Let's start with the explanation. Many countries in Europe have become very rich due to the industrial revolution. जो बहुत सारी कंट्रीज थी यूरोप की, वो कैसी बन गई? वो बहुत अमीर बन गई। किस वजह से? औद्योगिक क्रांति की वजह से, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। मैनी फैक्ट्रीज स्टार्टेड मास प्रोडक्शन, बहुत सारे कारखानों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी प्रोडक्शन स्टार्ट किया। एज अ रिजल्ट दे नीडेड रॉ मटेरियल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर देयर फैक्ट्री, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उन्हें बड़ी मात्रा में किसकी ज़रूरत पड़ी? कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। उन्हें बहुत ज़्यादा कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। एज अ रिजल्ट दे नीडेड रॉ मटेरियल्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर देयर फैक्ट्रीज, किसमें? कारखानों में काम करने के लिए। द यूरोपियंस ट्रैवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, जो यूरोपियंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तलाश की, दुनिया के कई हिस्सों में यात्रा की, ताकि उनको क्या मिल सके? उनको सामग्री मिल सके, यानी उनको रॉ मटेरियल्स मिल सके। दे कैप्चर्ड एंड इंस्लेव्ड मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत और उसके जो और भी देश थे, एशिया और अफ्रीका में जो देश आते थे, उनको क्या करा? उनको कैप्चर कर लिया, यानी उन पर कब्जा कर लिया और उनको अपना गुलाम बना लिया। एट दैट टाइम इन इंडिया द मुगल रूलर्स हैड बिकम वीक, उस समय जो भारत में मुगल शासक थे वो क्या हो गए? वो कमज़ोर हो गए। मैनी स्मॉल किंगडम्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, अनेक छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ने, मतलब आपस में क्या, मतलब इसको हम नहीं कह सकते, पर अमंग देमसेल्व्स यानी वो आपस में ही लड़ने लगे, छोटे छोटे राज्य। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन द कंट्री, अंग्रेजों ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और क्या किया? उनका राज जो है वो स्थापित हो गया देश में। क्या हो गया? उनका राज स्थापित हो गया। वी वर ट्रीटेड बैडली इन आवर ओन कंट्री, हमारे साथ अपने ही देश में बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा। दे टुक अवे द वेल्थ ऑफ अवर कंट्री एंड मेड अस पुअर, उन्होंने क्या किया? हमारे देश की संपत्ति ले ली और हमें गरीब बना दिया। आवर कंट्री वॉज रूल्ड बाई द ब्रिटिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमारे जो लोग, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसमें काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ। पीपल बिगेन टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, लोग आज़ादी के लिए क्या करने लगे? संघर्ष करने लगे, यानी स्ट्रगल करने लगे। Men, women and children from all parts of the country took part in this struggle, इसमें देश के जो अलग अलग जो मेल थे, यानी पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सभी ने भाग लिया, इसे सभी हिस्सों से बच्चों ने भाग लिया। इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल, ये संघर्ष बहुत लंबा था, ये एक लंबा स्ट्रगल था, संघर्ष था। सेवरल ब्रेव मैन एंड वुमेन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर दिस ग्रेट कॉज, और बहुत इस महान कार्य के लिए बहुत सारे पुरुषों ने और महिलाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। फाइनली वी बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, अंततः क्या हुआ कि 15 अगस्त को हम सब स्वतंत्र हो गए 1947 में। वी सेलिब्रेट दिस डे एज अवर इंडिपेंडेंस डे, और इस दिन को हम अब कैसा मनाते हैं? अपना आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिया वॉज अ रिच एंड प्रॉस्परस कंट्री इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में भारत जो था एक समृद्ध देश था, यानी उसके वो समृद्ध देश था और उसके अंदर हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वी हैड ट्रेड रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज, व्यापारिक संबंध थे कई देशों के साथ हमारे देश के। इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड, जो भी भारत में जो वस्तुएं होती थी वो बहुत ज़्यादा मांग में थी, यानी उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ग्रेजुअली द डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीज ग्रेटली इन द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, पश्चिमी देशों में भी जो ये डिमांड थी ये बढ़ गई। नेक्स्ट, द पोर्चुगीज सेलर वास्को द गामा डिस्कवर्ड, आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं, वास्को द गामा की फ़ोटो दी गई है। तो पुर्तगाली नाविक थे वास्को द गामा, कौन थे? पुर्तगाली नाविक यानी पोर्चुगीज सेलर थे, जिन्होंने एक नए सी रूट की खोज की। वास्को द गामा डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट टू इंडिया इन 1498, उन्होंने एक नए समुद्र रास्ते की खोज की इंडिया में, कौन से ईयर में? 1498 में। ही लैंडेड एट द एंशियंट पोर्ट ऑफ कैलिकट इन केरला, और वे कैलिकट के प्राचीन बंदरगाह पर उतरे, जो कि कहाँ पर है? केरल में है।
द स्टेट वॉज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे बहुत बड़ा उत्पादक था किस चीज़ों का, मसालों का। केरल क्या था, बहुत ज़्यादा बड़ा एक स्टेट है जिस जो बिग प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का, यानी उत्पाद होते हैं वहाँ पर किसका, मसालों का। द पोर्चुगीज एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट कैलकट, कोचीन एंड अदर प्लेसेस एंड कंट्रोल द इंटायर फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इन द 16th सेंचुरी। अब क्या किया उन्होंने कि उन्होंने बहुत सारे व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया। तो कौन कौन सी जगह पे किया, कैलिकट में किया, कोचीन में किया, और भी बहुत सारी जगह पे उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए। और उससे वो क्या करने लगे, उससे क्या करने लगे कि जो भी भारत का जितना भी फॉरेन ट्रेड था, वो व्यापारिक केंद्र थे, और जितने भी भारत का संपूर्ण विदेशी व्यापार था उसको वो कंट्रोल करने लगा वहाँ से। और कौन सी सदी की बात कर रहे हैं हम, ये 16th सेंचुरी की, यानी 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। Some other European countries like Holland, France and Britain also became interested in trading in Indian goods. और भी अदर कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि हॉलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन, वो भी इंटरेस्टेड हो गए, उनको भी उन्होंने भी क्या किया, उसमें भाग लिया, किस चीज़ में रुचि दिखाई अपनी, कि भारतीय वस्तुओं के ट्रेड करने में, यानी भारतीय वस्तुओं का व्यापार करने में। बट ब्रिटेन मैनेज टू गेन मोर पावर इन इंडिया देन द यूरोपियन कंट्रीज वो वर लेटर फोर्स टू लीव इंडिया। जो ब्रिटेन था उसको ज़्यादा पावर मिली भारत में और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के, जिसको कि बाद में क्या किया गया कि भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी, 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। विच वॉज गिवन द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट, जिसका क्या काम था, जिसको पूर्व में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया था। विद द परमिशन ऑफ द मुगल एम्परर जहांगीर, दे इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर्स एट सूरत, मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे एंड एट सम अदर प्लेसेस इन बंगाल एंड बिहार। तो क्या हुआ कि जब मुगल सम्राट, जो जहांगीर मुगल सम्राट थे, उन्होंने आज्ञा दी, उन्होंने परमिशन दे दी कि आप ट्रेडिंग सेंटर बना सकते हो। कहाँ पे बना सकते हो, सूरत में बना सकते हो, मद्रास जिसको अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता जिसको कोलकाता के नाम से जाता है, बॉम्बे जिसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, और कुछ जगह जहाँ जो कि हैं बंगाल और बिहार में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना व्यापार का केंद्र बना सकते हो, यानी आप अपने ट्रेडिंग सेंटर बना सकते हो। नाउ दे हैड देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड, उनको अपने व्यापार को सुरक्षा करने के लिए अपनी सेना थी उनके पास। दे ऑल्सो बिल्ट फोर्ट्स, उन्होंने किले का भी निर्माण किया। In 1756 AD, when Siraj ud Dawla became the Nawab of Bengal, he ordered the British to close their forts and asked them to remain as traders only. उनके पास अपनी आर्मी थी, ये हमने बताया, ताकि वो अपना व्यापार सुरक्षित रख सके। उन्होंने किले बनाए, और 1756 ईस्वी में जब सिराजुद्दौला ने बंगाल के जो नवाब बने, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों को कि आप अपने किले बंद कर दीजिए, और सिर्फ व्यापार के लिए ही उनको बने रहने के लिए बोला। बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, बट ये कंपनी को मंजूर नहीं था। दिस लेड टू द बैटल ऑफ पलासी इन 1757, इसी की वजह से बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल, इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। द कंपनी बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल, और बंगाल में क्या हुआ, कंपनी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। The kings and नवाब्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन इंडिया वर फाइटिंग अबव देमसेल्फ, जो भारत में छोटे छोटे राज्यों के राजा थे और नवाब थे, वो क्या करने लगे, वो आपस में ही लड़ने लगे। द ब्रिटिश यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू कैप्चर देयर किंगडम्स, तो उसने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने उन पर कब्जा करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जो हमने जिसको बोला है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। The British helped one ruler in his fight with the other rulers and gained power and wealth. In this way, they captured a large part of India. तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया कि एक शासक को दूसरे शासक से लड़ाई करने में मदद की और सत्ता और धन हासिल किया। इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि भारत के एक बड़े एरिया यानी बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया।
दे यूज देयर पावर्स टू गेट रिचर, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया क्या करने के लिए, अमीर बनने के लिए। दे बॉट इंडियन गुड्स एट वेरी लो प्राइजेस, और उन्होंने भारत के जो सामान था उनको बहुत ही कम उसमें खरीदा। द इंडियन फार्मर्स एंड ट्रेडर्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड, किसान और व्यापारी जो थे वो बहुत निराश हुए। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स वर फोर्स टू क्लोज डाउन, भारत उद्योग का जो शिल्प का जो उद्योग था उसको मजबूर किया गया ताकि वो बंद हो जाए। दे स्टार्टेड कैरिंग इमेंस वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, भारत को क्या हुआ कि वहाँ से अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा सामान वो लेके जाने लगे। इंडिया वॉज कन्वर्टेड इंटू द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, जो भारत जो था वो कच्चे माल का सबसे बड़ा समृद्ध स्रोत बना दिया गया। दे स्टार्टेड Many Indians lost their jobs and they were not given permission to start their own mills and factories. जो भारत के कई भारतीय जो थे उनकी नौकरी चली गई और उनको ये भी नहीं थी परमिशन कि वो अपना काम शुरू कर सके या अपनी फैक्ट्री शुरू कर सके। दिस बिल्ड अप एंगर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो इस वजह से लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया, गुस्सा पैदा हो गया। 1857 इज एन इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, 1857 जो है वो क्या है, हमारे देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। फॉर द फर्स्ट टाइम एन अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द इंडियंस टू लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, पहली बार एक प्रयास किया गया जिससे भारत ने अपने आप को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की कोशिश की गई। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ यानी पहला कोशिश जो फ्रीडम करने के लिए दी गई थी वो भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिपाही मूटनी बिकॉज मंगल पांडे अ यंग सिपाही पोस्टेड एट मेरठ फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ दिस रिवोल्ट, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेरठ में जो मंगल पांडे जी थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहला शॉट किया था इस लड़ाई के लिए। The revolt was strengthened as more soldiers from different parts of the country joined hands. तो विभिन्न भागों से सैनिकों ने आके हाथ मिलाए, तो इसलिए क्या हुआ कि ये रिवोल्ट और भी ज़्यादा मजबूत की तरफ बढ़ने लगा। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज मेड द लीडर, अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर थे तो उनको यहाँ का नेता बनाया गया। नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ये सब कौन थे, इन सब ने भी क्या किया, लोगों को भेजा ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ सके। देयर सेक्रीफाइस इज वेल नोन, उनका सेक्रीफाइस भी, उनकी जो बलिदानी है, उनकी जो कुर्बानी है उसको भी लोग अच्छे से जानते हैं। दो द इंडियंस वर नॉट इक्विप्ड टू फाइट अगेंस्ट द वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी ऑफ ब्रिटिश, येट दिस रिवोल्ट शुक द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया, तब भी अभी लोगों इंडिया के पास तब भी इतने वेपन्स और इन सब चीज़ें नहीं थी कि ताकि वो अच्छे से लड़ सके, बट लोग एकजुट हो गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव थी वो हिल गई थी, उसकी नींव को उन्होंने हिला दिया था। Thousands of people were either killed or arrested, बहुत सारे हजारों लोग मार दिए गए थे या फिर उनको गिरफ्तार किया गया था। Villages were burned down, गांव जला दिए गए थे। बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू रंगून इन बर्मा नाउ म्यांमार, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर दिया गया था और कहाँ भेज दिया गया था, रंगून में भेज दिया गया था, जो कि कहाँ पर है, बर्मा में, जिसको अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। द पीपल ऑफ इंडिया सफर्ड ग्रेट क्रूएलिटीज, उन लोगों ने बहुत, भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रूरता सहन की है इस टाइम पे। दिस रिवॉल्ट ब्रॉट टू एन एंड टू द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे क्या हुआ, इस विद्रोह ने क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसका अंत कर दिया। इट वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया। अ गवर्नर जनरल वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया एज द ब्रिटिश एजेंट, भारत पर शासन करने के लिए एक गवर्नर जनरल जिसको वॉइसरॉय भी कहते हैं उनको नियुक्त किया गया। किसकी तरह काम करने के लिए, ब्रिटिश एजेंट की तरह काम करने के लिए। इंडिया केम मोर फर्मली अंडर द ब्रिटिश रूल बट द कंडीशन ऑफ द पीपल डिड नॉट इम्प्रूव, पर यह है कि मजबूती तो आई उनके काम में, बट यह है कि जनता का ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। इंडियंस वर हैरेस्ड एंड सप्रेस्ड एज बिफोर, भारतीयों को पहले की तरह ही प्रताड़ित किया जा रहा था और उनको दबाया जा रहा था। बट द रिवोल्ट ऑफ 1857 अवेक्ड
पेट्रियाटिक फीलिंग इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन पीपल। पर लेकिन 1857 का जो विद्रोह था उसमें भारतीय जनता के मन में क्या आया कि देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। दे रियलाइज दैट दे कुड फाइट फॉर देयर फ्रीडम यूनाइटेडली। उनको रियलाइज हुआ, उनको एहसास हुआ कि अगर अपनी आज़ादी के लिए उनको लड़ना है तो वो एकजुट होकर उसको लड़ सकते हैं और आज़ादी को पा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का क्या मतलब होता है? प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन अथॉरिटी, यानी कोई भी जो सरकार के द्वारा कुछ नियम या लागू किया गया है तो उसका प्रोटेस्ट करना। नेक्स्ट इज रिबेलियन, ओपन रेजिस्टेंस टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट बनी हुई है उसके अगेंस्ट जाना। कैश क्रॉप, क्रॉप ग्रोन फॉर सेलिंग रेदर देन फॉर यूज बाय द ग्रोअर, तो क्रॉप जो है कि जो बेचने के काम में आती है, ना कि वो इंसान जो इसने उसे उगाया है वो उसको इस्तेमाल कर सके। नेशनलिज्म क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए प्यार और एक प्राइड की फीलिंग रखना, इमोशंस रखना। सिपॉइज क्या होते हैं? इंडियन सोल्जर्स को हम बोलते हैं सिपॉइज। प्रोक्लेम, मेक नोन ऑफिशियली और पब्लिकली, यानी किसी भी चीज़ को ऑफिशियली या पब्लिकली डिक्लेयर करना। क्विक रिव्यू करेंगे चैप्टर का। The British crushed the revolt of 1857 because they had with them centralized leadership, a trained and disciplined army, modern weapons, and experienced commanders. They also controlled ट्रांसपोर्ट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 1857 का रिवॉल्ट को क्यों ऐसे तोड़ दिया? क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाले लोग थे, एक आर्मी थी जो बहुत डिसिप्लिन वाली थी, बहुत मॉडर्न वेपन्स थे और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस कमांडर्स थे और वो ट्रांसपोर्ट को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे। The participation of people from all strata of society coupled with the common objective and overthrowing the English rule lent national dimensions to the struggle। तो जो लोगों ने जो इंग्लिश में जब लोग रूल करते थे तो क्या हुआ कि नेशनल पीपल थे तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। In November 1858, Queen Victoria of England issued a proclamation that all Indians were her subjects. No discrimination would ever be made amongst her subjects for reason of race, religion, caste or place of birth. But the proclamation was not honored by the British government in succeeding years. नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की थी उन्होंने एक रूल दिया, एक प्रोक्लेमेशन दिया कि जो सारे इंडियंस हैं उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको ऑनर नहीं किया। Now we will do the test yourself exercise. Number 1, you can see that darken the correct circle in the OMR sheet. यहाँ पे एक OMR sheet दी गई है तो आपको करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे सर्कल करना है। नंबर 1, वास्को द गामा लैंडेड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ, वास्को द गामा कौन से पोर्ट पे लैंड किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैलिकट, तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड वन, विच यूरोपियन कंट्री गेन मैक्सिमम पावर इन इंडिया? तो दिस इज द बी पार्ट, दैट इज द फ्रांस। थर्ड वन, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी एडी में एस्टेब्लिश की गई थी? 1600 में, तो इट मीन्स बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ वन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर, बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुई थी? 1757 में, तो मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ वन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन द सिटी ऑफ, रिवॉल्ट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कौन सी सिटी में? मेरठ में स्टार्ट हुआ था, मीन्स बी पार्ट इज द correct option. Now we will discuss the fill in the blanks. The revolt of 1857 is also known as, जो हमने पहले बताया था आपको, 1857 का जो रिवोल्ट है उसको क्या नाम जानते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन, बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू, बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून में भेजा गया था जो बर्मा में है, जिसको अब म्यांमार कहते हैं। थर्ड वन, वास्को द गामा डिस्कवर्ड द, वास्को द गामा ने क्या डिस्कवर किया था? नया सी रूट, समुद्र का रूट उन्होंने डिस्कवर किया था, कौन से ईयर में? 1498 में। फोर्थ वन, डैश वॉज एस्टैब्लिश इन 1600 AD, कौन सी कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी 1600 AD में? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिफ्थ वन, द ब्रिटिश यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू कैप्चर स्मॉल किंगडम, यानी उन्होंने फूट डालो और राज करो का पॉलिसी अपनाई थी ताकि वो छोटी छोटी किंगडम्स को कैप्चर कर सके। नाउ वी विल डिस्कस द मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस दिए गए हैं तो उनसे रिलेटेड जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है आपको उससे करेक्ट मैच करना है। तो यानी लक्ष्मीबाई कौन थी? रानी ऑफ झांसी। मंगल पांडे अ सिपाही एट मेरठ। बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल एंड वास्को द गामा पोर्चुगीज सेलर। तो आपको इस तरीके से मैचिंग करनी है। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर।
नंबर 1, व्हाई डिड द यूरोपियंस कम टू इंडिया? यूरोपियंस इंडिया क्यों आए थे? तो हम इसका आंसर यहाँ पे मार्क करेंगे फर्स्ट पेज पे। द यूरोपियंस ट्रेवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी वो खाद्य पदार्थ के सर्च में आए थे। दे कैप्चर्ड एंड इंस्लेव्ड मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे को अपना गुलाम बना लिया। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए था फॉर देयर फैक्ट्रीज। ठीक है, दिस इज द आंसर नंबर 1। नाउ सेकेंड वन, डिस्कस करेंगे हम। वाई वॉज द बैटल ऑफ पलासी फॉट? बैटल ऑफ पलासी क्यों हुआ था? तो इसका हम आंसर बताएंगे आपको। इसका आंसर हम यहां से मार्क करेंगे। When Siraj-ud-Dौला became the Nawab of Bengal, कौन से ईयर में? 1756 AD में। He ordered the British to close their fort। उन्होंने कहा अपने किले बंद करो और उनको सिर्फ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए ही यूज़ करो। बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी, और ये बात कंपनी को एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ कब? 1757 में। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ वन। हाउ डिड द ब्रिटिश मेक इंडिया पुअर? ब्रिटिश ने जो इंडिया को कैसे गरीब बना दिया, क्योंकि उन्होंने सारी वेल्थ ले ली। नाउ फिफ्थ वन, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर? वेयर वॉज ही सेंट आफ्टर इज अरेस्ट? तो इसका आंसर हम आपको यहाँ से बताएंगे कि वैसे आप इसमें ये लिख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्पर एंड ही वॉज सेंट टू, कहाँ पे उनको भेजा था, कि जिसको अब म्यांमार कहते हैं, रंगून भेजा था जो बर्मा में है, और अब उसको म्यांमार कहते हैं, उसको उनको जेल में भेज दिया था। सिक्स्थ वन, मेंशन द नेम्स ऑफ द पीपल हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द 1857 रिवॉल्ट। तो कौन कौन थे? आप मंगल पांडे लिखेंगे इसमें, और आप लिखेंगे यहाँ पे द लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एटसेट्रा। तो ये सब कौन थे जिन्होंने 1857 रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like and subscribe.